हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला। गुरजीत औजला साहब, जो पंजाब में इलेक्शन हुए हैं उसमें जिस तरह का वायलेंस हुआ है, बहुत सारे सवाल अपोजिशन उठा रहा है। देखिए, जो पंजाब में इलेक्शन हुआ है उसमें वायलेंस छोटा मोटा हुआ है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर शांतमयी वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा जो हल्के हैं हमारे जहाँ मजीठा है, जैसे अजनाला है, वहाँ भी इलेक्शन हुई, रमदास में भी हुई, लेकिन एक भी घटना ऐसी नहीं आई। देख, पंजाब एक ऐसा है कि आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो ये तो वो है नहीं कि दूसरा वो तो फिर आगे से मारे गए। इन्होंने ये ऐसा काम शुरू किया है, फिर वो आगे बढ़ता गया है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन धक्केशाही का आरोप तो आप पे लगा रहे हैं। आप बताइए किस में हुई है धक्काशाही? कहीं भी धक्काशाही नहीं हुई। जब मैं बोल रहा हूँ कि जब झगड़ा होगा दोनों में तो दो पक्ष तो होंगे ही, तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप तो लगते ही हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से वो देखिए, कोई पेपर जितने हैं इनके, सीएम साहब का पूरा ये संदेश था कि कोई भी आदमी का पेपर रिजेक्ट नहीं होगा। बाई इलेक्शन हुई है, आपके सामने बाई इलेक्शन 4-5 हुई है, उसमें आप बताइए कोई ऐसी बात हुई हो जो गैर कानूनी हो? लेकिन हर चीज़ जो कानून कहता है उसके हिसाब से हुई है। लेकिन जब आप इकट्ठे होकर किसी को डराओगे धमकाओगे तो वो कुदरती बात है कि वो रिएक्ट तो करेगा ही। तो ये बात हुई है, लेकिन धक्केशाही कहीं भी नहीं हुई। छोटा मोटा का मैं कह नहीं सकता कहीं हो, इसकी नहीं कह सकते, लेकिन जो 99% इलेक्शन है वो बिल्कुल फेयर हुई है। वहाँ किसी ने कुछ भी नहीं होने दिया और प्रशासन को पूरे अधिकार थे कि आपने कानून बनाए रखना है और किसी को भी गड़बड़ नहीं करने देनी, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे किसी का हो। ये पहला समय है कि जब कोई गड़बड़ हुई है तो उसके एमएलए और उसके बेटे के ऊपर भी पर्चा हुआ है, चाहे कोई मौजूदा पार्टी का था। तो ये प्रतिरोप कर रहे हैं, आरोप प्रतिरोप चल रहा है और इसमें कुछ नहीं है। ये चुनाव के इंडिकेशन क्या दिख रहे हैं आपको? कांग्रेस जीतेगी सारे, आप देख लेना। देखो, मैं फिर आपके माध्यम से दर्शकों को भी कहूँगा, देखो हाईलाइट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन आप परसेंटेज निकालिए कि कितनी जगह पर इलेक्शन जो है वो शांति से हुए हैं, तो कितनी जगह गड़बड़ हुई, तो आपको बहुत कम प्रतिशत मिलेगा। लेकिन जो हुए उसको लोग फिर ज़्यादा शेयर कर देते हैं, ज़्यादा वो दिखने को लगता है सोशल मीडिया की यही सब कुछ हुआ है। सो ऐसा जो कांग्रेस पार्टी का जीतना है वो स्वाभाविक है। सीएम साहब ने जिस तरीके से पंजाब को चलाया है, और अब लोगों ने फतवा देना है, लोगों ने खुद वोट डाली है, वो आपको पता चल जाएगा। किसानी आंदोलन का कितना इम्पैक्ट रहा इस चुनाव में? हाँ, इम्पैक्ट तो रहा है। देखिए, किसानी आंदोलन होने से लोग जागरूक हुए हैं, अपने राइट्स की बात हुई है, और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है इसका बीजेपी के ऊपर हुआ है, क्योंकि बीजेपी का पूरा लोगों ने पूरा बाइकआउट किया है। इवन के उन लोगों को प्रचार करने भी नहीं लोगों ने दिया। आपको पता ही होगा, किसान संघर्ष कमेटी पहुंच जाती थी और वो लोकतंत्र तरीके से, शांतमय तरीके से उनको बोलते थे कि आप प्रचार मत करो, कि आप पहले हमारा किसानी का मसला हल करो फिर आप प्रचार करो। तो इसका जो फ़र्क पड़ा है ये किसानी आंदोलन का, ये बीजेपी हाशिए पे गई है। विधानसभा चुनाव में असर दिखेगा इसका? बिल्कुल दिखेगा, विधानसभा चुनाव में असर इसका दिखेगा। ये संघर्ष हुआ है ना जो, लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4 साल में काम किया है, 4.5 साल में, उसका भी लोग लेखा जोखा करेंगे, और जो ये करते रहे हैं उनका भी लेखा जोखा करेंगे। जो रिजल्ट आएगा, हाँ, वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं, क्या वो जो रिजल्ट होगा वो हम मान सकते हैं कि विधानसभा को लेकर एक पहली घंटी बजाता हुआ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। वो चाहे हमारे हक में हो जहाँ हमारे विरोध में हो, वो ये अलार्म होगा दोनों के लिए। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप नतीजों को लेकर? मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरजीत औजला, अमृतसर के सांसद, जो कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव हुए हैं उनके परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और विधानसभा चुनाव के संकेत भी ये नतीजे देंगे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।